नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, वो है कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए पोषण अभियान के लिए कितने पैसे जो हैं वो एलोकेट किए हैं और उनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो केंद्र सरकार ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया, उसके मुताबिक जो सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 में जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसके लिए 20,554 करोड़ 20,554 करोड़ जो है जी एलोकेट किया है। तो इसमें जो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिवाइज जे कंपेयर करें, तो उसके मुताबिक जो 1% का इन्होंने उछाल दिया है, जो 1% जो बजट है वो ज़्यादा एलोकेट हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जो कुपोषण है उसको भारत से मिटाना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक जो 38% बच्चे थे वो स्टंटेड थे। स्टंटेड मतलब होता है ठिगने थे। तो उसको ही दूर करना है। जो टारगेट है हमारा, जो पोषण अभियान का टारगेट है, वो है कि 2025 तक 38 से हमने डाउन करना है और वो जो ठिगनापन है, जहाँ जो स्टंटेडनेस है, वो 25% तक करना है, 25% तक लाना है। जो दूसरी समस्या है वो हमारे जहाँ पे ये है कि जो सिवियरली मॉलनरिश्ड जहाँ मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो वजन है, बच्चों का जो वेट है वो कम है, तो उनको हमने इम्प्रूव करना है। उसके लिए ही जैसे आपने पोषण ट्रैकर में जहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिए गए हैं, उसमें हाइट करना है, जहाँ वेट करना है, हाइट वेट करने के बाद हम बच्चों का हाइट और वेट पोषण ट्रैकर में चढ़ाते हैं और वहाँ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जो जिनका ज़्यादा वजन कम होता है उसको बोलते हैं सिवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन, जहाँ सैम चिल्ड्रन। तो जिनका थोड़ा कम वजन कम होता है उनको हम कहते हैं मॉडरेटली मालनरिश्ड चिल्ड्रन। तो ये जो सिवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन है जो और मॉडरेटली मालनरिश्ड चिल्ड्रन है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो उनके लिए 3 एस्पेक्ट रखे गए हैं। नंबर 1 है कि जो बजटरी एलोकेशन है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो हमने डबल डाइट करनी है। सेकंड है कि उनको जो हेल्थ चेकअप वगैरह करवाना है, ताकि अगर डिजीज की वजह से उनका वजन कम हुआ हो तो उसका ट्रीटमेंट हो सके। और जो तीसरा है कि हमने अवेयरनेस करनी है, होम विजिट करने हैं। जब होम विजिट करेंगे ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है और हम इसको सॉल्व करने की तरफ सॉल्व करें। और सोसाइटी में भी जैसे आपको पता ही होगा कि मार्च मंथ में हमारा पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। जब सितंबर मंथ में हम देखते हैं कि जो पोषण माह होता है, उसमें यही पर्पस होता है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सीडीपीओस हैं, लोगों को हमने कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना है कि ताकि ये जो बच्चे हैं जो कुपोषित नहीं रहें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, जो वही सर्वे हुआ था 2015-16 में, उसमें बताया गया था कि जो 55% मतलब जो 55% जो महिलाएं हैं, जो मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो एनीमिया के शिकार हैं, मतलब उनमें खून की कमी है। तो हमने उनको भी प्रॉपर डाइट के लिए अवेयर करना है। तो उनको प्रॉपर डाइट आंगनवाड़ी सेंटर में जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो देना है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो हेल्थ चेकअप करवाना है, जहाँ जो आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स हैं वो देनी है, ताकि जो एनीमिया मुक्त भारत का जो सपना हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने देखा है, उसको साकार कर सकें। जी इतना ही नहीं है इसके, क्योंकि ये जो जी इंटरनेशनल है, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें एक गोल दिए गए हैं, उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उन गोल के मुताबिक हमने क्या करना है कि 2030 तक जीरो हंगर होना चाहिए, मतलब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उसमें ये भी है कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, मतलब जो मदर की जो मृत्यु दर है, जहाँ चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है, जहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, उसको रिड्यूस करना है। और कोई भी बच्चा जो है वो कुपोषित नहीं रहे। ये पर्पस है कि 2030 तक जो है हमने ऐसी सोसाइटी का, ऐसे समाज का, ऐसे देश का निर्माण करना है जिसमें कोई बच्चा भूखा ना रहे, कोई बच्चा कुपोषित ना रहे, मॉलनरिश्ड ना रहे, किसी माँ की जो है वो उनके उनमें खून की कमी ना रहे, कोई माँ बच्चे को जन्म देते उसकी डेथ ना हो जाए,
कोई प्रेगनेंसी के दौरान उसको कॉम्प्लिकेसी से, जहाँ जो खून की कमी से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, न्यूट्रिशन की वजह से वो मृत्यु के शिकार नहीं हो जाए। तो क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया को जो डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे वो स्वीडन है, चाहे वो नॉर्वे है, चाहे यूएसए है, कनाडा है, उसके बाद यूके है, फ्रांस है, तो इनमें देखा गया कि इनमें जो मदर्स हैं वो बच्चों को जन्म देती नहीं मरती हैं, इनमें बच्चे उतने कुपोषित नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जो हमारा फुल फ्लैज जो डिपार्टमेंट है जो इस्टेब्लिश किया है, तो इसलिए हमारा जितने भी डिपार्टमेंट के हम एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो सुपरवाइजर्स हैं, चाहे सीडीपीओस हैं, चाहे जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, क्योंकि जो मेन रोल है इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो है हमारी जो ग्रास रूट पे काम करती हैं, तो हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो जो गोल्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जहाँ जो पोषण अभियान के गोल हैं, इनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करने में अपना योगदान दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।